नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेई पर जीत पर। देखिए, बच्चे पहले ही टेंशन में है इतनी ज्यादा कि अचानक से ही बेटा एनटीए ने नोटिफिकेशन दे दिया। जेई मेन का कम ही समय बचा हुआ है। जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर रहे, सोच रहे थे बहुत ज्यादा समय मिलेगा, 1 डेढ़ महीना 2 महीना आराम से मिलेगा मिलेगा नोटिफिकेशन से पहले अचानक से एक तो ये बम आ गया कि भाई 40 दिन बाद पेपर है। बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, तैयारी कर रहे हैं, है ना। लेकिन साथ साथ बच्चे के ऊपर एक और टेंशन आके गिरी है। ये 75% क्राइटेरिया क्या है, 75% क्राइटेरिया क्या है? बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तो मैं आपको समझाता हूँ बेटा सब कुछ डिटेल में। देखिए, ये हमारा नोटिफिकेशन है जेईई मेन 2023 का। तो अगर आप इसके पेज नंबर 22 पर जाते हैं, अगर आप बेटा इसके पेज नंबर 22 पर जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात ये देखिए, अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जरूर उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सबसे पहले सारे अपडेट्स पहले पहले वहीं जाते हैं। आपको वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये भी नोटिफिकेशन आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, आपको क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, देयर इज नो एज लिमिट है, किसी भी के लिए कोई एज लिमिट नहीं दे रखी है। ठीक है, सब बढ़िया था, यहाँ तक सब बढ़िया। 10+2 सिस्टम है, ये सब वगैरह, ये सब अच्छी अच्छी बातें हमारे फेवर के अंदर है, सब बढ़िया। लेकिन जैसे ही अब हम इसके अंदर जाते हैं 43 नंबर पेज पर, जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं बेटा 43 नंबर पेज पर, तो यू विल फाइंड, सब कुछ फैक्ट के साथ बताऊंगा आपको मैं। यू विल फाइंड कि जब मैं एडमिशन लेने जाऊंगा एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफआई, इन सब के अंदर, तो एलिजिबिलिटी क्या होगी मेरी, कि भाई मेरी एलिजिबिलिटी होगी कि मेरे को कम से कम कितने परसेंटेज चाहिए। मुझे बेटा कम से कम चाहिए 75%। यहाँ पर आप नोटिस करिए कितने चाहिए, एटलीस्ट 75%। तो यानी कि ये समझ आ रहा है कि भाई पेपर तो निकाल लिया, कोई वो नहीं है, उसकी एज लिमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, पेपर निकाले, बट उस पेपर निकाल के हम करेंगे क्या? क्योंकि जब बच्चा एडमिशन लेने के लिए इनके ऊपर जाएगा, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जब वो इनके ऊपर जाएगा लेने, वो तो 75% मांग रहे हैं, तो हम उनको कैसे देंगे? अब दिक्कत किसको आ रही है? दिक्कत अब उस बच्चे को आ रही है जो बच्चे ने ड्रॉप करा हुआ है। आपने लिख तो दिया कि भाई कौन कौन दे सकता है पेपर, इस बारी का जो जिनका बोर्ड का पेपर है, जो अब की बारी बोर्ड के पेपर में बैठेंगे वो दे सकते हैं, और 2021 वाले भी दे सकते हैं, और 2020 वाले भी दे सकते हैं। ये आपने बात बोली है कि भाई 2023 का अगर पेपर दे रहे हो तो 2022 वाला बच्चा और 2021 वाला, हाँ 2 साल का गैप होता है, कि 2023 वाला जो पास आउट होगा, 2022 वाला और 2021 वाला बच्चा पेपर दे सकता है। लेकिन अगर आप इस बात पे ध्यान दें तो 2022 और 2021 के टाइम पर ये 75% का क्राइटेरिया हटा दिया गया था। ये हटा दिया गया था, तो काफी सारे बच्चों ने उस टाइम शायद 75% स्कोर नहीं करा था पेपर के अंदर, किसी भी कारणों से, कोरोना के चलते हुए या फिर पढ़ाई के ना होते हुए, तो उन्होंने जेई मेंस के लिए ड्रॉप करा था। अब वो ड्रॉप कर रहा था, तैयारी कर रहे थे 1 साल से या 2 साल से जेई मेन के पेपर की, लेकिन अब पता चलता है कि उनको क्या लाने हैं, 75% मार्क्स लाने हैं। तो वो 75% मार्क्स कहाँ से लाए? अब ये तो है नहीं, 2021 वाला बच्चा इंप्रूवमेंट के तो फॉर्म नहीं भर सकता, आप भी जानते हैं, कोई भी नहीं भर सकता अब तो, है ना। 3-4 महीने का ही विंडो खुलता है बस सीबीएसई का, तो अब तो वो नहीं खोल सकता, तो अब 75% को लाए कहाँ से? जिसका बोर्ड का पेपर है 2023 का, वो तो ले लेगा आसानी से, अब उसको पहले से पता चल गया, वो मेहनत करेगा, 75% नंबर तो लाने लाने वो कर लेगा। लेकिन 22 में जो नहीं लाया लेकिन ड्रॉप करे बैठा है, 21 में जो नहीं लाया लेकिन ड्रॉप करे बैठा है, उसका क्या, पहले से उसको ऊपर टेंशन है, ऊपर से 75% की टेंशन है। ठीक है, तो ये इश्यू चल रहा है सारा का सारा, जो समझ नहीं आ रहा है बच्चों को, जिसमें बहुत ज्यादा टेंशन दे रखी है कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कि 75% के लिए, बाकी एस सी के लिए आपका 65% है। ये भी आप नोटिस करेंगे, एस सी के लिए 65% है, सेम है। अब यहाँ से ना बेटा दो कंक्लूजन निकलते हैं, ये सारा इशू है जो अभी तक चल रहा है, बच्चे टेंशन में है। अब यहाँ से ना दो कंक्लूजन निकलता है जो मुझे लग रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। या तो ये नोटिफिकेशन पुराना है, बस एनटीए वालों ने उठाया, ऑफिस वालों ने पुराने वाले पेजेस को ही अटैच करके ऊपर के डेट्स वगैरह बदल के आगे की तरफ पब्लिश कर दिया, इस चीजों पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ है, हो सकता है एनटीए कुछ दिनों में एक अपडेट दे दे कि भाई 75% क्राइटेरिया है या फिर 75% क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अभी तक 75% क्राइटेरिया है। आपके 75% होने चाहिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, पेपर देने के लिए नहीं, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होनी चाहिए। ये अभी तक क्राइटेरिया है, ये आप मान के चलिए, जब तक वहां से नोटिफिकेशन कोई फाइनल नहीं आ जाता। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि भाई इसमें जेई ने क्या दिक्कत कर रखी होगी कि भाई जेई जेई एडवांस ने जो बोला था, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जेई एडवांस की एक मीटिंग हुई थी, जेई एडवांस के जो प्रोफेसर थे, जो भी जेएबी बोर्ड था, जो जेबी बोर्ड के बंदों ने मीटिंग करी थी, और मीटिंग में उन्होंने ये डिसाइड करा था कि अब हम जेई एडवांस के लिए 75% का क्राइटेरिया लाएंगे।
आगे आने वाला जेईई एडवांस यानी कि 2023 में आने वाले के लिए हम 75% क्राइटेरिया लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि अब स्कूलों में प्रॉपरली क्लासेस चल रही हैं, पूरा पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, बच्चा रेगुलरली स्कूल जा रहा है, कोई कोरोना जैसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो हम 75% क्राइटेरिया लाएंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया कि लाएंगे लाएंगे, बट उन्होंने बात करी थी। तो हो सकता है अगर उस बात से कनेक्टेड है तो जेई भी लेकर आ गया, लेकिन विदाउट पहले बताते हुए, तो इससे बच्चों को बहुत ज्यादा चिंता है। तो दो कंक्लूजन बनते हैं, ये दोनों मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है। तो देखते हैं कि एनटी की तरफ से क्या कोई मैसेज आता है या नहीं आता। नहीं आता तो अभी तक आप लेके चलिए क्राइटेरिया है, तो इसमें ड्रॉपर का बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एनटीए नोटिफिकेशन जरूर देगा, तो ये अगर नहीं देगा तो ये बच्चों के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी। तो ये बिल्कुल, मैं भी इस चीज के अगेंस्ट हूँ, ये बिल्कुल नई चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई हो कि क्या इन्फॉर्मेशन है, तो कमेंट करके बच्चे मुझे जरूर बताना। एंड वीडियो को लगी हो तो चैनल मुझे सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाला अमेजिंग कंटेंट आपको इसी प्रकार मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक अमेजिंग कंटेंट के साथ।